कमानी है, चमचाओं ऐसे गिंद गए, सामान है ऐसे, ये टोका है, ये मड़ा फर टालानी बुर्रा वस्तना मसलन वती कारोबार लोग ये निज़ाम चलाना वस्तना। ये घुंघरू आपके सामने है, ये बैलों को, जानवरों को, बकरियों को, भेड़ बकरियों के टांगों पे या बैलों या ऊँटों के पे इस्तेमाल होता है। एक साए बक्सिया मड़ेगा गिंद में तमाम सामान दस्तियाब जरूरत वाले चीज तमाम में शीनिया माफती मकसू थी। हो सकता है वीडियो ने मत शार नगा मना बो। ये इस तरह का है, एक एक करके रख। ये इस तरह से ये पुराने जमानों में लोग हजामत किया करते थे। ये वो चीज है आपके सामने है, ये आपको हम खोल के एक दिखाएंगे। ये देखो, ये है एक छुरी मांद है, छुरी नुमा, लेकिन इसको इतना तेज किया जाता है इससे। पुराने जमाने के लोग उस टाइम पतरी दस्तयाब नहीं था, इसी के जरिए अपने पाकी किया करते थे। ये भी इस तरह है, ये आपके सामने जो कुछ रखा जा रहा है ये भी इस तरह है। वेपनों का बहुत शौक रखता था। वेपन उस टाइम इनके जमाने में एक टक्की, मुल्की और 11 डजी बूढ़ी जिसको कहा जाता है वो पाया जाता था। इसके सामने आपके पंजे पड़े हैं, ये पंजे आपको नजर आ रहे हैं जिससे रौंद भराई किया करते थे। ये है क्या कहते हैं इसको, कालेब जिससे तैयार करते हैं। ये मुल्की वगैरह का शिकार के लिए जो कुछ तैयार किया जाता था उसके सिक्के, ये वो उसको कालेब कहा जाता है। ये हुक्का की सफाई करने के लिए इसका जो ये सीख है, हुक्का इधर सामने ले आओ। ये देखो कैसा समानी बंदा था। समानी का मतलब ये है कि हर चीज के साथ इसका ताल्लुक था, हर चीज ये अपने पास रखता था। ये हुक्का है आपके सामने है, ये हुक्का बना हुआ है पित्तल का। कैसा खूबसूरत, कैसा नुमाया चीज है, ये आपके सामने है, रखो। ये वेपन का तेल, हर चीज के साथ उसका मसलन तल्लक था, हर चीज अपने पास जरूरत वाला हर चीज रखता था। ये सुरमादानी, जिसको सुरमादानी कहा जाता है। ये भी एक हुक्का है जिसको मतलब बंदा जेब में भी रख सकता है, जो बंदा नशा करता है, जो नशे से बगैर नहीं रह सकता। ये पुराने जमानों के, जिस तरह लोग अभी सिगरेट पीते हैं, पुराने जमाने में लोग ये सिगरेट नमाए समझ ले, इसमें तंबाकू डाल के बंदा अपना नशा पूरा करता है। ये भी एक मसलन वेपन का तेल के लिए होता है। ये आपके सामने है, जो लड़का खोल रहा है, ये अभी बंद करो इसको। इसमें तेल डाला जाता था, लेकिन जब ये जरूरत होता था बंदा इस्तेमाल करता था। ये बंदे की जेब में होता था। पुराने जमाने में लोग ये वेपन अपने पास रखते थे, ये हथियार को जेवर समझा जाता था। ये बुर्शियां ये तो आपको मालूम है कि ये तो अभी आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे कि ये तो केस लगाने के लिए, ये मसलन रंग कल्फ करने के लिए। ये फोरस में मेरे ख्याल में कुछ अर्सा इसने हो सकता है गुजारा होगा। मेरे जहन में इस तरह मुझे मालूम पक्का नहीं है कि मैं सच झूठ बोलूं कि ये फोरस में नौकरी इसने किया है नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें जब हमने देखे हैं कि इसके बक्से में आखिर में पाए गए हैं, ये तो है मसलन जिसको कहा जाता है डिस्क डंडी, जो हाथ में बांधते हैं मसलन जब दुश्मन के इलाके में जब ये हम स्कीमें करते हैं या जंग के लिए जाते हैं, कोई हाथ में बांधता है, एक गले में बांधा जाता है जो गोल नमा, ये गले में बांधा जाता है, जो दूसरा ये हाथ में बांधने वाला, ये डिस्क डंडियाँ भी मौजूद हैं। ये इसका अपना मसलन डायरी है पर्सनल, जो मसलन अपना हिसाब किताब रखता था। ये इसका पूरा मसलन आपके इसके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह, ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये भी इसके मसलन अपने सेव करके इसने रखे हुए हैं। ये आपके सामने है, हो सकता है आपको आपके इल्म में होगा। ये तो है मादनों के घोड़ों के रकेब, जिसको कहा जाता है रकेब है, रकेब जिसके जरिए बंदा पाँव रख के घोड़े के ऊपर सवार होता है। ये तलवार बलोच, ये तो पुराने ज़माने में लोग ये तलवारों के साथ जंग लड़ते थे, और ये जंग क्या नाम है, ये जो हथियार है
ये बहुत क्या नाम है अपने साथ रखते थे। ज़्यादातर लोग इससे बड़ा क्या नाम है तलवार, अभी हमारे इलाके में ज़्यादा तलवार की गेम भी होती है, तलवार खेला जाता है। ये आपके सामने है, बिल्कुल रोक हथियार, रोक तलवार है। रोक मसलन ये है कि ओरिजिनल लोहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसकी चमक अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा ये, लेकिन कम से कम इसका मसलन ये है कि ये तलवार कम से कम 100 साल से, सदी से ऊपर मसलन इसका उम्र जिसको कहा जाता है कि मसलन बात ये है कि उसने तकरीबन 100 साल तक इस तलवार को मसलन अभी तक भी इसकी चमक बरकरार है उसी तरह। इसमें कोई जंग शंग मसलन इतना नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन बेहिफाजती की हिसाब किताब है थोड़ी बहुत मसलन वो तो गर्दा मैल वगैरह आ सकता है, लेकिन ये तलवार ओरिजिनल तलवार है। ये आपके सामने है कि सारा कुछ इसका ये डप्पी इसको कहा जाता है, जिससे रोटी उल्टा सुल्टा करते हैं, रोटी को मसलन तवे से उतारते हैं। ये इसकी तस्वीरें हैं। अभी तक क्या नाम है, अभी हमने इधर की बक्से की छांटी की है, तो सामान काफ़ी बरामद हुआ निकल रहा है। हमने इसका सिर्फ मसलन यादआवरी के लिए हमने देखा है कि मसलन एक बंदा कितने मेहनत करता है, क्या क्या कुछ कमाता है। बंदा कहता है कि मसलन बात कहने का मकसद ये है, इंसान के ज़हन में मौत नहीं है कि मैं नहीं मरना, बस बाकी जो मर गए हैं वो चले गए, कोई भी इधर नहीं रहेगा, सारों ने खाली हाथ जाना है। ये एक मसलन रहने वाले इंसानों के लिए एक सबक है। हर चीज़ इधर ही छोड़ के जाना है, खाली हाथ जाना है। वो केतली इसका दिखाओ जो पानी पीता था, ये तो उससे माल मवेशियों का बड़ा शौक से माल मवेशियाँ रखता था, और जंगल में जब चराने माल मवेशी के लिए जाता था, इसको केटली बलोची में कहा जाता है, और फोरस में वैसे पंजाबी ज़ुबान में भी वाटर बोतल इसको कहा जाता है। ये आपके सामने है, वो लेडो वाला नहीं थी कभी चिक्का। हाँ, और ज़्यादातर ऊँटों के साथ इसका भी बड़ा शौक से रखता था। देखो कैसा खूबसूरत, इसको हम तो बलोची ज़ुबान में चिक्का कहा जाता है, और कंगनी भी कहा जाता है। पता नहीं उर्दू के इसका मुझे नाम का इल्म नहीं है, पता नहीं क्या कहा जाता है इसको। ये जिस पे मसलन जो ऊँट बंदे को मसलन काटता था मुंह से, उसकी मसलन कंट्रोल वाल है समझ ले। आगे चलो जी। वो आपको ऊपर से नजर आ रहा होगा बत्ती, जो लालटेन जिसको कहा जाता था। पहले पुराने ज़मानों में वट्टों के साथ ये दीवे जलाए जाते थे, और प्यालों में तेल डाला जाता था। उसके बाद चिमनी, एक चिमनी आया था। चिमनी भी आपको हो सकता है आपके जहन में क्या नाम है किसी ने इस्तेमाल किया होगा, हमने तो खुद इस्तेमाल किया, हमें तो इस चीज़ का मालूम है। उसके बाद ये लालटेन आ गए, लालटेन जिसको जर्मनी लालटेन के साथ लोग बड़ा क्या नाम है ले आते थे लोग, ज़्यादातर जर्मनी, वो क्योंकि फटकते नहीं थे। बाद में क्या नाम है चाइना ने सोलर का हिसाब किताब ईजाद कर दिया है। वो थर्मोस, उसका थर्मोस भी अभी आ गए। पहले तो हमेशा चाइना की ये मट्टी के बर्तन होते थे। मट्टी के बाद क्या नाम है फिर तो वो आने लगे हैं सिल्वर वाले बर्तन हैं, उसके बाद स्टील वाले। इसी तरह मतलब माजी के साथ चेंजिंग आता रहता है। लेकिन ये है कहने का मकसद, ये तो यादआवरी का एक मसलन इंसान को एक यादआवरी दिलवाने के लिए मसलन ये चीज़ें, जिस तरह अभी उसने इस तरह मसलन चीज़ें संभाल के रखे हैं कि अभी वो हर चीज़ छोड़ के इस जगह से रुखसत होके चला गया है। ये तस्वीरें हैं इसकी।